तो बहुत तकलीफ ज़्यादा हो रही है उसको। गेंदो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ मेरे सारे व्यूवर सब्सक्राइबर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है वो मुझे अच्छी तरह से और बेहतर जानते होंगे कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मैं अपने डेली लाइफ रूटीन शेयर करती हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो मेरा जो कैंडो है उसके जो प्राइवेट पार्ट यानी बॉल्स पर है ना काफ़ी ज़्यादा लाल लाल एलर्जी हो गई है, बहुत ज़्यादा। ये रात के वक्त की बात है, रात में तकरीबन कुछ 1-1:30 बजे बहुत ज़्यादा ये मुझे इतना परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से इसकी हालत इतनी ज़्यादा तकलीफ़ से गुजर रही थी गाइस। आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत तकलीफ़ से झुलस रहा था, जिसकी वजह से इसके जो प्राइवेट पार्ट यानी बॉल्स के ऊपर है ना, जो इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा उठ उठ के दिख रहा था, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा सूजन आ गई थी और बार बार प्यास लग रही थी। इसके चेहरे पर भी देखिए रिएक्शन है ना, जो इन्फेक्शन उसका रिएक्शन हो गया था। ये देखिए पूरा चेहरा एकदम वो उठ कर आ गया था ऊपर से और बार बार एकदम बेहोश जैसा हो रहा था और चक्कर आ रही थी, हाथ ही नहीं लगाने दे रहा था और बार बार है ना क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था। तो उसे है ना प्राइवेट पार्ट के जो बॉल्स पर है ना बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही थी, हाथ ही नहीं लगाने दे रहा था, चक्कर आ रही थी, जिसकी वजह से रात में मैंने इसको बाथरूम कराने लेके गई ना, तो इसने क्या किया, टाइगर के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया, जिसकी वजह से टाइगर के पूरे फेस को यानी ये साइड में देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा उसने नुकसान पहुंचा दिया, खून खून कर दिया। एक्चुअली वो घर के अंदर है ना, रात में मैंने उसको सोचा चलो 1:30 2 3 बज रहे थे, 3 ही बज रहे थे कुछ, मैं उसको सोची लेकर गई बाथरूम को, तो मेरे हाथ से छूट कर डायरेक्ट आया और टाइगर के ऊपर इतना ज़्यादा अटैक कर दिया, पूरा खून खून निकाल दिया। एक्चुअली घर में रह रहे के है ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। एक तो पहली बात तो उसको एलर्जी ज़्यादा बढ़ रही थी, चेहरे पर भी उठकर आ रहा था और जो बॉल्स का हिस्सा है ना उसे और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रही हूँ कि सुबह जल्दी कैसा भी करके हो जाए, डॉक्टर का फ़ोन लग जाए, क्योंकि बार बार आ रहा है और चक्कर से आके गिरते हुए जा रहा है गाइज़। अब मुझे क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बोला था क्योंकि इसकी जो प्राइवेट पार्ट के जो बॉल्स को है ना ज़्यादा हाथ नहीं लगाएंगे ना तो बेहतर है, यानी ये ज़्यादा चाटे नहीं वहाँ पर, जिसकी वजह से जो दवाई लगती है ना वो दवाई पॉइज़न रहेंगी। तो मैंने क्या किया, ये बार बार पानी पी रहा था और बेहोश भी होने जैसा कर रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने क्या किया, मेरे पास है ना ORS रखा हुआ था। अब ये हालत देखकर मैंने ORS ऐड कर दिया ताकि ये पानी पिए, इसको थोड़ी ताकत तो रहे। तो इसने थोड़ा तो पिया, यानी 2 बार 3 बार मरतबा इसने उठ उठ के पिया, क्योंकि इसको बार बार प्यास ही प्यास लगते हुए जा रही थी। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, ऐसे सिचुएशन में गाइज़ मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या। तो 2 से 3 मरतबा इसको मैंने ORS ऐड करके दिया ताकि ये पी ले, और इसको जो चक्कर आ रही थी ना जिसकी वजह से तो ये देखकर है ना मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा अंदर से रोना आ रहा था, क्योंकि मैंने बचपन से संभाला है इसको। छोटे से उम्र में जब इसे किसी ने छोड़ दिया था मेरे दहलीज के बाहर, तब से मैंने इसको संभाला है। आज तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं इसको मेरे पास रख कर, और मैंने इसे अपने बिल्कुल बच्चों की तरह इसकी केयरिंग की। कभी इसको ऐसी तकलीफ़ नहीं होनी थी, डॉक्टर बोलो तो डॉक्टर को भी बुलाई, कभी वो ऐसा कोई प्रॉब्लम कभी नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा था, जिसके वजह से डॉक्टर को भी मैं मैसेज या फ़ोन कर रही थी बट रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। अब 3-4 बज गए थे, सुबह का वक्त, इंतज़ार कर रही हूँ कि कैसा भी पूरा निकल जाए, ये दिन निकल जाए, यानी रात पूरी निकल जाइए और मैं सुबह सुबह जल्दी से पहले इसको लेके जाए। बीच बीच में मैं इसको आवाज़ दे रही हूँ कैंडो कैंडो, क्योंकि वो ज़्यादा चाट के उसका एकदम पागलपन आ गया था उसके अंदर, क्योंकि इन्फेक्शन वो एलर्जी ज़्यादा उसके फेस पर इसलिए दिखाई दे रहा था। जल्द से जल्द सुबह हो जाए तो मैं डॉक्टर को फ़ोन करूँ और इसको लेके जाऊँ। तो सुबह के बज रहे तकरीबन कुछ 6 बज रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इसको टहलाने वापस लेके जाते हैं। देख सकते हो बैठ ही गया डायरेक्ट, क्योंकि ये उठ ही नहीं पा रहा था, इसको कितना खींच रही थी उठ जा उठ जा, ये ज़रा भी नहीं चल रहा है और गिर रहा है, चल रहा है और गिर रहा है, ऐसा ही हो रहा है। और इसका पूरा जो BP है ना बहुत डाउन हो गया था। फिर कैसा भी करके देखो सामने टाइगर भी उठ गया था सुबह सुबह, तो रेयान को मैं बोली इसको लेकर जा फटाफट। और रही बात है, फिर मैंने इसको क्या किया, उसको भी और टहलाया कि चल कुछ टहलेगा, लेकिन टहलते टहलते गाइस फिर से गिर पड़ रहा रास्ते में, कहीं ना कहीं बैठते हुए जा रहा बार बार, क्योंकि उसे चलने ही नहीं हो रहा था और एकदम माइंड उसका एकदम अजीब ही हो रहा था, जिसकी वजह से मैं इसको कोशिश कर रही हूँ चला, लेकिन घास में घुस रहा है, बार बार बैठ रहा है, यहाँ वहाँ बैठ रहा है, चल ही नहीं पा रहा था। लेकिन डॉक्टर को भी फ़ोन कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, डॉक्टर का फ़ोन ही नॉट रीचेबल जा रहा है। अब मैंने एक ही बात सोचा, अगर डॉक्टर फ़ोन नहीं उठाएंगे तो इसको मुझे 10 बजे लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, क्योंकि डॉक्टर के पास लेके जाना आज कैसा भी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि सांस इसकी एकदम ब्रीथिंग चलते चलते एकदम वो हो रही थी। तो मैंने इसको वही लोकेशन पे लाई जहाँ पर टाइगर को घुमाने लेके आती हूँ, सुबह सुबह के वक्त में इसको मैं लेकर आई। तो इसे टहलाने के बाद इसको मैंने फाइनल क्या करी, अपने जो घर के बाहर के आंगन यानी दहलीज के वहाँ पर बाहर ही मैंने इसको बांधी ताकि थोड़ा इसको अच्छा लगे, लेकिन बहुत
घबराहट इसे हो रही थी गाइस, नहीं संभाल पा रहा था मुझसे। तो गाइस हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, एक्चुअली डॉक्टर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके जो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है इस वजह से। तो 10 बजे मुझे लेके जाना पड़ेगा इसको, बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है इसकी, पूरा बीपी लो हो गया है और साथ ही साथ बार बार गिरते पे जा रहा है और रात भर से सोया नहीं है, रात भर से। अब पता नहीं क्या इशू हो गया है, इसको बहुत तकलीफ ज़्यादा हो रही है उसको। आप तो जानते हो हमारे यहाँ पर जो थर्सडे के दिन पानी भी आता है सुबह सुबह, तो अब्बा पानी भर रहे थे, जैसा तैसा करके उनको उठाकर वो भर ही रहे थे क्योंकि मुझे यहाँ पर ध्यान देना था। लेकिन इसने पानी पीते पीते इतनी उल्टियाँ कर दी गाइस, बहुत उल्टी कर रहा था। और आप तो जानते हैं अब्बा का नाश्ता भी देना ज़रूरी है, सुबह सुबह उनको ब्रेकफास्ट लगता। तो दोनों साइड पर गैस पर मैं दो तरह की सब्ज़ी बना रही हूँ, एक मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ और एक है जो दूसरी सब्ज़ी थी जो अम्मी ने लेके आए थे, लेकिन मैं बना रही हूँ मेथी। और ये एक दूसरी सब्ज़ी मुझे पता नहीं इसका नाम, ये अम्मी ने लाए थे, तो वो दोनों सब्ज़ी में चढ़ा रही, ताकि आप तो जानते हैं अब्बा का शुगर है और उनका शुगर लेवल पे वो भी टेंशन रहता है मुझे कि कम हो जाए जल्द से जल्द। तो सुबह सुबह मैं उनका अब्बा की जो, जैसे मैंने बताया आपको कि उनका शुगर का किट है, उनको मैं 8 सवा 8 बजे मैं उनका चेकअप कर रही हूँ ब्लड। तो 8:16 को मैंने चेक किया तो 74 उनका कुछ बताया था शुगर लेवल। अब मुझे नहीं समझ में आया कि 74 अचानक कैसे, ये शायद मशीन का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इस वजह से मैंने उनको नाश्ता देने के बाद फाइनल लास्ट में ना कुछ तकरीबन एक बार और चेक किया, जो है 9:15 बजे के करीब, यानी नाश्ता होने के बाद 1 घंटे के बाद मैंने वापस से उनका चेक किया। तो ये मशीन बहुत सालों से थी और 1 साल के बाद ये यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि आप तो जानते हैं अब्बा ने दवाई छोड़ दिए थे, तो वो बिल्कुल दवाई खा भी नहीं रहे थे, इस वजह से गाइस। तो मैंने एक बार और चेक किया, बिल्कुल अब्बा की जैसे मैं खून ही नहीं निकल रहा था। ये 2 बार मैंने किया उनको, तो अब्बा ने यहाँ पे एकदम खून ही नहीं आ रहा था, तो अब्बा खुद दबा रहे थे, बोलते ला एकदम मैं दबाता हूँ। तो यहाँ पर टेस्ट जो ये है ना किट, वहाँ से बैंड्रा वैसे ही मैंने ली थी शुगर वाले डॉक्टर के पास से। तो तकरीबन कुछ 10 सवा 10 बजे, हाँ देख सकते हो 10 बज रहे इसके अंदर, तो 10 बजे उनका कुछ 155 आया। तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा कम हो गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस मैं अभी निकल रही हूँ, इसको हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। रात भर से नींद नहीं दिया मेरे को, नींद तो मिल ही नहीं रही है। तो डॉक्टर है ना आज घर पे नहीं आ पाए, तो हम वही हॉस्पिटल जा रही हूँ, दिखा देती हूँ। बहुत तकलीफ़ है, वॉमिटिंग भी कर लिया रात सुबह, वॉमिटिंग इतनी कर लिया और चक्कर आ रही है उसको, ज़्यादा चल ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए रियान को साथ में लेके चल रही हूँ ताकि थोड़ा बेहतर लगे उसको। पता नहीं क्या है, मेरी तो रात में जानी एकदम ये हो गई थी उसको देखकर, क्योंकि बिकॉज इतना तड़प रहा था, बहुत ज़्यादा तड़प रहा था, क्योंकि उसकी जो बॉल्स को इतना ज़्यादा दर्द दे रहा था ना, जिस वजह से एकदम पागल जैसा हो गया था। और टाइगर के साथ रात में लड़ाई उसकी, बहुत ज़्यादा लड़ाई उसकी हो गई थी। खून दोनों का खून एकदम ऐसा, इसने इतना टाइगर को काट दिया रात में कि गाल पर पूरा खून कर दिया था। तो चलिए डॉक्टर के पहले जाती हूँ, फिर आपको अपडेट बताती हूँ क्या है और क्या बोले हैं। तो रियान साथ में है ना, तो बराबर चल रहा है, ज़रा भी रुक रहा नहीं है गाइस। रियान की बहुत जमती है इसके साथ। तो गाइस पहुँच गई हूँ मैं हॉस्पिटल, तो दिखा देती हूँ। ऑटो में तो बराबर एकदम रियान के साथ में रहता तो बराबर एकदम शांत रह रहा है, ज़रा भी मस्ती नहीं कर रहा है। चलिए पहले मैं है ना इसको दिखा देती हूँ। अच्छा चल मैं आ रही हूँ, पीछे ही हूँ, ये देखिए। चलो 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 बाबू, चलो चलो चलिए, चलिए पूरा अपडेट दिखाती क्या बोल। चलो गेंदो, यस वेरी गुड। सो गाइस अभी फ़िलहाल सर ने इसको इंजेक्शन लगाए, जैसा कि आप देखे थे ना। तो अभी थोड़ा आराम पड़ेगा बोले, वो दवाई तो दिए उन्होंने फिर से, और थोड़ी सी रेमेडीज़ है, होम रेमेडीज़ करना है घर में भी। तो उसका इतना रिएक्शन हो गया था जिसकी वजह से मैं इतना परेशान, अभी एकदम खामोश बैठा हुआ है। देखिए दिखाती हूँ, कांदो सोना, ए मेरे बाबू, मेरा बच्चा। रियान आता है ना तो सच में एकदम खामोश रहता है, कुछ भी नहीं बोलता है। और रियान रहने की वजह से ना ज़रा भी परेशान नहीं किया उसने मुझे आज। ए चोनू, ए चोनी, बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए। थोड़ी होम रेमेडीज़ दिए हैं उन्होंने, और अभी क्या जितना हो सके उसको गीले से दूर रखने बोले वापस से, और नहलाना तो बिल्कुल भी नहीं बोले इन्होंने। जब तक का वो पूरा उसका हिस्सा सूख ना जाए ना, तब तक का उसको नहलाना ही नहीं है, क्योंकि उसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है गाइस, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन। और कल रात में तो आप लोग ने देखे उसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब थी। बस आप लोग दुआ करो जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। ए सोनू जल्दी ठीक हो जाएगा, कांदो कांदो।
आज तो दिया और रात से इतना परेशान, वॉमिटिंग सुबह जो इतना किया ना, लिटरली मैं बहुत एकदम आंसू एकदम ऐसे आने लगे। मेरा आधा ध्यान मैं अभी सुबह मॉर्निंग में भी जो ब्रेकफास्ट करी भी नहीं हूँ, ऐसे ही आई हूँ डायरेक्ट चाय पीकर, क्योंकि इसका टेंशन था मुझे। और यही सोच रही थी कि बस क्या मालूम कैसा दवाखाना जल्दी जल्दी खुल जाए, मैं यहाँ पहुँचूँ, क्योंकि रियान का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि ये रियान की वजह से खामोश रहता है, मेरी तो बात सुन रहा नहीं आजकल। अभी ठीक है, आराम है जैसा तैसा, फिर भी मेरी कैसी जान बसती है जानवरों के अंदर। कुछ भी इन लोगों को होता है, तकलीफ़ होती है ना गाइस, तो मुझे तकलीफ़ होती है। मेरा पूरा ध्यान आज सुबह से, बोले ना कल रात से जो जगी हूँ, सुबह भी जगी हूँ, मेरा बिल्कुल कुछ खाने का मन नहीं, डायरेक्ट सिर्फ चाय पीऊँ, सुबह पकाई हूँ, अब्बा को भी नाश्ता वाश्ता देकर। उनका शुगर अभी अल्लाह के करम से उनका शुगर लेवल बहुत अच्छे से कम हुआ है, अभी 150 हुआ है। अगर इसी तरह से वो परहेज़ भी करेंगे तो कम भी हो जाएगा। तो सारी चीज़ें बच्चों इन लोगों का भी टेंशन रहता है, सोचते रहते। कल रात में तो उसने टाइगर को देख लिया ना, कैसा खून खून निकाल दिया इसने, इतना अग्रेसिव हो गया था। एक्चुअली रात में इसको इसलिए छोड़ी थी कि चल देखो बाथरूम वाथरूम आई है, या फिर ज़्यादा ओवर हो गया होगा शायद, वो होता ना माइंड के अंदर एकदम दिमाग में। तो फिर भी इतना माइंड में होने के बावजूद भी रात में छोड़ी, तो वैसे उसने टाइगर को जाके काट दिया और एकदम पूरा हिस्सा उसको, यानी इतना फिर भी कम है, खून ही निकाल दिया पूरा उसने। अंदर बेटा चलो, कटोरी खाए बेटा, कटोरी तूने पानी दिया ना इधर कटोरी है। हो गया उसको, चलिए गाइस हो गया इसका। चलो बेटा चलो 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 मेरा बच्चा चलो, रियान आ गया तो थोड़ा आराम है इसको। तो चलिए गाइस घर निकलती हूँ, अब इसका ट्रीटमेंट वापस से शुरू करना है, क्योंकि उसको है ना मुंह पे पूरा टाइम वो मास्क है ना, यानी जो होता है ना वो लगाना ही पड़ेगा बोलते हैं, नहीं तो वो और बढ़ेगा उसका, उसको लगा कर ही रखना पड़ेगा। खींच मत जरा, पीछे पीछे भी ध्यान दे उसके ऊपर, आराम आराम से चलेगा, देख पेशाब कर रहा है। तो गाइस वही उसको है ना मास्क लगा के रखना पड़ेगा उसके चेहरे पे, यानी जो होता है ना डॉग लोगों का, अगर वो चाटते रहेगा बार बार तो और इन्फेक्शन बढ़ते भी जाएगा। तो मेरे को बहुत टेंशन है उसका, अभी मैं सोच रही हूँ, अगर मैं सोच रही अभी दोपहर में मैं शायद जाके बाहर से लेकर ही आ जाती हूँ उसको, मुँह का पूरा बांधने वाला मास्क कवर का। चलिए गाइस मिलती हूँ आपसे, आप लोग दुआ करिए बस जल्द से जल्दी ठीक हो जाए, मेरे को टेंशन इसी का ही आधा है, और जो भी अपडेट है आपको इसकी देते रहती हूँ मैं।